आज का हमारा टॉपिक है इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो कि एक कॉग्नोसी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करें कि एग्जाम में, मेन एग्जाम में फार्मेसी के, तो ये टॉपिक आता ही आता है। तो इसलिए हमारे लिए नॉलेज ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम बात करें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के लिए हमारे लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं आगे। इस इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन की अगर हम बात करें तो इसमें हमें पढ़ना क्या है। इसमें हमें वेरियस सिस्टम है, जैसे कि आयुर्वेदिक सिस्टम है, हमें ये पढ़ना होगा। सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, ये पढ़ना होगा। होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, ये पढ़ना होगा। यूनानी सिस्टम है, ये पढ़ना होगा। आयुर्वेदा के बारे में मैं आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आयुर्वेदा सिस्टम जो है हमारे इंडिया का सिस्टम है, प्योरली इंडियन है। और सिद्धा सिस्टम ये हमारे तमिलनाडु स्टेट, सदर्न स्टेट में ज़्यादा फॉलो किया जाता है, वहाँ से ओरिजिन हुआ है। और अगर होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बात करें तो ये ग्रीस के एक थे फार्मासिस्ट, वो हैनीमैन, उनके द्वारा ये सिस्टम जो स्टार्ट किया गया था। और अगर हम बात करें यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये हिपोक्रेट्स के द्वारा स्टार्ट किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन पहला हमारा है, आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर हमारे जितने भाई बहन हैं हिंदी मीडियम से या फिर इंग्लिश मीडियम से, उन्हें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। क्योंकि कई सारे बच्चे कहते कि मुझे समझ में नहीं आता, तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मैटर तो मैं यहाँ पर हिंदी में नहीं दे सकता, लेकिन आपको मैं समझा जरूर सकता हूँ हिंदी में। तो देख लेते हैं आयुर्वेदा। इसमें हमें पढ़ना क्या है बेसिकली। आयुर्वेदा में हमें शॉर्ट, अगर आपको पेपर में आएगा तो आप क्या लिखेंगे, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देंगे आयुर्वेदा के बारे में, जो कुछ भी आपको मालूम होगा थोड़ा बहुत लिख देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे ब्रांचेस, लिख सकते हैं कि आयुर्वेदा की ब्रांचेस क्या क्या हैं। उसके बाद आप प्रिंसिपल लिख सकते हैं कि इसका मूलभूत सिद्धांत क्या है, किस प्रिंसिपल पे ट्रीट करता है। और उसके बाद आप डायग्नोसिस, किस तरीके से डायग्नोस किया जाता है, वो लिख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। आपको पता है कि आयुर्वेदा, आयुर्वेदा संस्कृत के दो वर्ड से मिलकर बना है, आयु प्लस वेदा। आयु का मतलब होता है लाइफ, और वेदा का मतलब होता है नॉलेज। पहला यहाँ पर पॉइंट है कि इट इज द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया। आप अगर एग्जाम में पॉइंट बनाकर लिखेंगे तो आई थिंक ज्यादा आपके लिए सही रहेगा। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं कि आयुर्वेदा वही बता रहा है कि लाइफ, वेदा मीन साइंस। और थर्ड पॉइंट है बिलीव टू बी ओरिजिनेटेड अबाउट 5000 ईयर्स एगो फ्रॉम ऋग्वेदा एंड अथर्ववेदा। वहां से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। चौथा पॉइंट है हमारा कि ये जो है प्योरली इंडियन इन ओरिजिन है, और किसी भी दूसरे देश के मेडिकल सिस्टम से इन्फ्लुएंस नहीं है। जाहिर सी बात है, जब इतना पुराना है तो किसी से इन्फ्लुएंस होने की कोई बात ही नहीं है। अगर हम बात करें ट्रीटाइज ऑन आयुर्वेदा आर चरक संहिता एंड सुश्रुत संहिता। मैं आपको बता दूं, ट्रीटाइज का मतलब होता है रिटेन डॉक्यूमेंट, जो कुछ होता है। तो जो रिटेन डॉक्यूमेंट इस पे हमें मिला है आयुर्वेदा पे, वो है चरक संहिता एंड सुश्रुत संहिता। ये अप्रोक्स बात करें तो 300 बीसी उस टाइम पे लिखे गए थे। हाउएवर देयर एक, अगर हम बात करें बुक की जो इस पे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा है, तो वो आयुर्वेदिक फार्माकोपिया है। प्रिंसिपल की अगर हम बात करें आयुर्वेदा की, तो बेसिकली इस प्रिंसिपल में माना गया है कि जो हमारा यूनिवर्स है, हमारा जो ब्रह्मांड है, ये पांच चीजों से मिलकर बना होता है, जिनको हम पंचभूत कहते हैं। वो पांच चीजें हैं, पृथ्वी हुई हमारी, पृथ्वी को हम बोलते हैं अर्थ बोलते हैं। दूसरा हुआ हमारा जल हुआ, जिसको वाटर। तीसरा तेज, फायर या अग्नि भी इसको बोल सकते हैं। चौथा हमारा हो गया वायु मीन्स एयर। पांचवा हमारा हो गया आकाश, स्पेस। इन पांच चीजों से मिलकर बना है। और दोष माने गए हैं, तीन दोष होते हैं हमारी बॉडी में, उनको कहा गया है वात, पित्त, कफ। पित्त जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होता है। कफ जो होता है म्यूकस या म्यूकोइडल सेक्रेशन से रिलेटेड होता है। वात जो होता है नर्वस सिस्टम से होता है। अभी हम आगे देखेंगे। प्रिंसिपल के बाद अगर हम बात करें ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन की, तो ब्रांचेस में आपको पता है काया चिकित्सा होती है ब्रांचेस में। इसमें मेडिसिन से देते हैं सिंपली। शल्य चिकित्सा की बात करें तो यहाँ पर सर्जरी से रिलेटेड होता है। सालक की चिकित्सा ईएनटी ट्रीटमेंट, यानी कि ईयर, नोज एंड थ्रोट ट्रीटमेंट।
एंड बाला चिकित्सा पीडियाट्रिक ट्रीटमेंट, बच्चों का ट्रीटमेंट जो होता है उसे बाला चिकित्सा बोलते हैं। जारा चिकित्सा रिलेटेड टू जेनेटिक्स। रसायना चिकित्सा ट्रीटमेंट विद केमिकल्स। वाजीकर्मा चिकित्सा ट्रीटमेंट विद रिजुविनेशन यानी कि पॉजिटिव एनर्जी टाइप का देते हैं, इसे कुछ होता होगा। ग्रहण चिकित्सा रिलेटेड टू प्लानिटरी इफेक्ट। विष चिकित्सा रिलेटेड टू टॉक्सिकोलॉजी। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो पता कैसे लगाते हैं, तो इसमें पहला है नाड़ी परीक्षण, यानी कि आपकी पल्स देखते हैं, पल्स पल्स रेट देखते हैं, तो वो हो गया नाड़ी परीक्षण। दूसरा हो गया मूत्र परीक्षण, इसमें आपका यूरिन देखते हैं, यूरिन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसका कलर वगैरह। तीसरा है मल परीक्षण, स्टूल एग्जामिनेशन। चौथा है जिह्वा परीक्षण, आपकी टंग वगैरह देखते हैं, टंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, टंग का कलर। और दूसरा है शब्द परीक्षण, बेसिकली आपका साउंड देखते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी साउंड। वात परीक्षण, मैंने कहा वात पित्त कफ, वात नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है, पित्त जो होता है डाइजेस्टिव से, आपको पता है पित्त कहाँ पे होती है। कफ परीक्षण, म्यूकस सेक्रेशन। अगला है ट्रीटमेंट। तो बेसिकली इसमें तीन तरीके के ट्रीटमेंट माना गया, शोधना, सामना एंड रसायना। कहीं कहीं बुक्स में ये लिखा है, कहीं कहीं बुक्स में मैंने पढ़ा है वहां पर लिखा है कि ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं पंचकर्मा। तो आप देख लीजिएगा अलग अलग बुक्स में, तो मैंने यहाँ पर दोनों चीजें ले ली हैं। शोधना में बेसिकली क्या करते हैं कि हम बॉडी को क्लीन करते हैं बाय रिमूविंग द टॉक्सिक, जहरीले पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल कर, ये हो गया शोधना। और अगर हम बात करें सामना की बात करें, इसमें हम क्या करते हैं सामना में, इंटेंसिटी ऑफ द, आप बेसिकली इतना याद करिएगा, शोधना, सामना, रसायना, आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। तो यही सब है, इसमें कोई खास चीज नहीं है। अगला हमारा सिस्टम है सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो अगर हम बात करें मेन आपके एग्जाम के लिए आयुर्वेदा सिस्टम ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमें पढ़ने क्योंकि सारे हैं तो हम देख लेते हैं हमारा सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इस सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट में आप लिख सकते हैं कि ओरिजिन, ये इसका ओरिजिन माना गया है कि तमिलनाडु में प्रैक्टिस किया गया था। सदर्न स्टेट है एक हमारा तमिलनाडु, जिसकी कैपिटल चेन्नई है, वहां से प्रैक्टिस होता आ रहा है। और जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, सिद्धा को प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें हम सिद्धार्थ कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। और अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें सिद्धा सिस्टम की, तो बताया गया है कि ये थर्ड मिलेनियम बीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि 3000 बीसी, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आज से अगर हम बात करें तो 5000 साल पहले की इसकी उत्पत्ति मानी गई है। लेकिन सिद्धा के लिटरेचर में ये लिखा है कि इसकी ओरिजिन और पहले हो चुकी है। भगवान शिव ने सबसे पहले सिद्धा सिस्टम के बारे में अपनी पत्नी पार्वती जी को बताया था, फिर पार्वती जी ने इसको नंदी को बताया, और नंदी नंदी भगवान ने आगे इसको ट्रांसफर किया धीरे धीरे। इस तरीके से सीन है आगे का। अगर हम प्रिंसिपल की बात करें सिद्धा की, तो सिद्धा की मैं आपको बताऊं, आयुर्वेदा सिस्टम में मेनली माना गया है कि जिस तरीके से पांच हमारी वो होते हैं, यूनिवर्स कंपोज होता है, अर्थ होता है, उसमें वाटर होता है, एयर होता है, स्पेस होता है, उस तरीके और अग्नि होता है, इस तरीके से इसमें प्रिंसिपल में भी सेम है। लेकिन इसमें ट्रीटमेंट के लिए जो ये यूज करते हैं वहां पे इसमें ये मेटल्स का यूज करते हैं। सल्फर, मरकरी हो गया, कॉपर हो गया, लेड हो गया, आयरन हो गया। इसका और अगर हम उसमें बात करें आयुर्वेदा सिस्टम में, तो वो लोग थे ट्रीटमेंट के लिए, वो प्लांट से जो ड्रग मिलती थी उसका यूज करते थे ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन यहाँ पर ये लोग मेटल्स का यूज कर रहे हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज, और अगर बात करें इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि कब डिजीज होगी, तो इसका बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि जो रेशियो होना चाहिए आपकी बॉडी में वात पित्त कफ का, वो 4:2:1 का होना चाहिए। अगर ये रेशियो आपकी बॉडी में बिगड़ा तो आपको डिजीज हो जाएगी, एबनॉर्मल कंडीशन आपकी बॉडी में देखने को मिलेगी। ये है आपका। नेक्स्ट है हमारा होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो अगर हम होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि आखिर ये सिस्टम कहाँ से आया और किसके द्वारा डिस्कवर किया गया। तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट में यही लिखेंगे कि ये सिस्टम जो है हमारे एक जर्मन केमिस्ट और फिजिशियन और फार्मासिस्ट थे, सैमुअल हैनीमैन, उन्होंने दिया 1796 में। उसके बाद हम बात करें कि इसके प्रैक्टिशनर्स को क्या कहते हैं, तो इसके प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं होम्योपैथिक सिस्टम को प्रैक्टिस करते हैं, उनको हम होम्योपैथ कहते हैं। और किसके द्वारा दिया गया, सैमुअल हैनीमैन के द्वारा दिया गया 1796 में।
तो अगर हम प्रिंसिपल की बात करें होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, तो इसका मानना है कि पहला जो सीन है लाइक क्योर्स लाइक, अभी मैं समझाऊंगा क्या है। दूसरा है लॉ ऑफ मिनिमम डोज। तो पहला कहता है लाइक क्योर्स लाइक, यानी कि मैं आपको इसके पीछे एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, हैनीमैन साहब किसी के अंडर में काम कर रहे थे। तो जो भाई साहब काम कर रहे थे, सिंकोना जो नहीं होता है जिससे हमें कुनैन मिलता है, जो कि मलेरिया की दवा जिससे हमें बनती है, तो उसके लिए काम सिंकोना को लेकर काम कर रहे थे भाई। तो हमारे हैनीमैन साहब उन्होंने क्या किया, ये बड़े शरारती हुआ करते थे, तो इन्होंने वो सिंकोना जो था खा लिया, थोड़ा टेस्ट किया। इन्होंने सोचा कि टेस्ट करता हूँ, देखता हूँ कैसा लगता है। मलेरिया की दवा है ऑलरेडी, ये तो पहले डिस्कवर हो चुका था कि सिंकोना मलेरिया की दवा है। और ये हैनीमैन साहब हेल्दी थे, इन्हें तो कोई मलेरिया लेरिया था नहीं। इन्होंने खाया तो हुआ कुछ यूं कि इनके आ गया मलेरिया के सिम्टम्स दिखने लगे, इन्हें हाई फीवर हुआ। तो तब इन्होंने नोशन दिया कि आखिर मैं हेल्दी, कहा कि दैट द डिजीज कैन बी क्योर्ड बाय द सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस सिमिलर सिम्टम इन हेल्दी पीपल। यानी कि इनके, ये हेल्दी थे, इनके अंदर जो सिम्टम आए, यानी कि यही सिस्टम जो बीमार व्यक्ति है उसके क्योर हो जाएंगे। लाइक क्योर्स लाइक, पहला प्रिंसिपल वहां से आया। दूसरा है लॉ ऑफ मिनिमम डोज। बेसिकली इसमें बताया गया है कि आप देखते होंगे होम्योपैथिक, आप जाते होंगे तो अगर मेडिसिन लेते होंगे ज्यादातर आपको या तो लिक्विड फॉर्म में देते होंगे। तो उनका ये मानना है कि जितना ज्यादा, जितना कम डोज होगा उतना ही ज्यादा उसकी इफिकेसी होगी, उतनी ही ज्यादा उसकी इफेक्टिवनेस होगी, उतनी ही ज्यादा वो कारगर होगी। उनका ये मानना है। अगला देखते हैं, कंट्रोवर्सीज अबाउट इफेक्टिवनेस ऑफ होम्योपैथी। तो आप देखिए कि वाकई में ये बात एक आम आदमी के लिए पचाना मुश्किल है कि आखिर क्यों, जितनी कम मेडिसिन होगी, जितना कम एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होगा, तो उतना ही ज्यादा इफेक्टिव कैसे हो सकता है, ये बात मानना मुश्किल है। तो इस पे अब रिसर्च चल रही है, काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। दूसरा ये है कि डाइल्यूट इतना, ये आप देखते होंगे ये जो मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं इससे, होम्योपैथिक सिस्टम से, वो बहुत डाइल्यूट करते हैं, सेकिंग, एक्सट्रीम लेवल पर सेकिंग करते हैं उससे। तो इससे भी ज्यादा सेकिंग करेंगे तो उससे भी डिस्ट्रॉय होने के चांसेस रहते हैं। तो यही कंट्रोवर्सीज है इससे। अगर हम यूनानी सिस्टम की बात करें तो आपको याद रखना है कि इसमें भी कहाँ से आया और किसके द्वारा फाउंड किया गया, किसके द्वारा डिस्कवर किया गया। तो यूनानी सिस्टम जो था ये ओरिजिन हुआ, इसका ओरिजिन माना जाता है ग्रीस से, और फाउंडर इसके माने जाते हैं हिपोक्रेट्स। और इसकी हम बात करें ये इंडिया में आखिर कैसे आ गया। इंडिया में जो हमारे अरब्स और पर्सियन 11वीं सेंचुरी में व्यापार व्यापार करने आए थे, उस टाइम व्यापार करने अरब और पर्सियन वो लेके आए थे हमारे यहाँ इंडिया में। और मुगल एम्पायर के टाइम भी काफी पॉपुलर था यूनानी सिस्टम, उन्होंने काफी प्रमोट किया इंडिया में। इसके हम प्रिंसिपल्स की बात करें तो आपको नहीं याद रखना है ज्यादा, बस ये याद रख लीजिएगा, एलिमेंट्स, टेम्परामेंट, ह्यूमर, ऑर्गन, स्पिरिट, पावर, फंक्शन। क्योंकि ये याद रखना थोड़ा मुश्किल है, अगर आप याद कर लेते हैं तो काफी अच्छी बात है। तो यही बताया गया कि हमारी जो बॉडी है वो इन 7 चीजों से मिलकर बनी होती है, और अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आई तो आपको डिजीज हो जाएगी। वही यहाँ पर बताया गया है कि ये सातों फैक्टर जो थे पहले मैंने आपको दिखाए थे, वो इम्पोर्टेंट है एक हेल्दी लाइफ के लिए, एक साउंड लाइफ के लिए। और ये जो इसमें मेडिसिन मिलती है वो भी नेचुरल सोर्स लाइक प्लांट, एनिमल एंड मिनरल से ऑब्टेन की जाती है। शॉर्ट में देख लेते हैं योगा एंड नेचुरोपैथी के बारे में। तो ये कोई हमारा मेडिसिनल सिस्टम नहीं है, ये एक अच्छी लाइफ, एक साउंड लाइफ जीने का तरीका है। एक्सरसाइज के माध्यम से, एक अच्छी डाइट लेने के माध्यम से। योगा, आपको पता होगा इंटरनेशनल योगा डे होता है 21 जून को मनाया जाता है, आपको ये पॉइंट याद रखना है। मैंने आपको बताया ये ड्रगलेस सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, क्योंकि हमें इसमें कोई दवा नहीं दी जाती है, बॉडी अपने आप ही रिकवर करती है बॉडी। और योगा, योगा मीन्स यूनिटी, कनेक्ट योरसेल्फ स्पिरिचुअली विद द यूनिवर्स। आपको इसमें बताया जाता है योगा का मतलब होता है यूनिटी, की आपको कोऑर्डिनेशन बिठाना होता है अपनी आत्मा के साथ, अपनी स्पिरिचुअल बिलीफ आपकी अपनी आत्मा के साथ विद द यूनिवर्स। आगे देखते हैं, योगा एंड नेचुरोपैथी इज बेस्ड ऑन वेरियस ड्रगलेस ट्रीटमेंट लाइक एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीजें। एक्यूपंक्चर आप देख रहे होंगे तस्वीर में, एक्यूपंक्चर में होता है कि आपकी बॉडी में स्पेसिफिक एरियाज होते हैं, वहां पर स्पेसिफिक पार्ट होते हैं, वहां पर निडल इंसर्ट करी जाती है, जिससे आपको जो पेन हो रहा होता है उससे काफी मतलब आराम मिलता है। और एक्यूप्रेशर भी यही हो गया, आप देखते होंगे वो डॉक्टर स्लीपर पहनते हैं नहीं,
तो योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, फास्टिंग, फास्टिंग के कई सारे फायदे हैं, आपको पता होगा। और लास्ट में बात करें, ये सारी चीजें जो आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, योग और होम्योपैथिक, ये सारी चीजें हमारी जो देखता है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आयुष मंत्रालय देखता है। इसका हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में है। और अगर इसकी बात करें तो इस समय जो चार्ज है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज वो श्रीपद नाइक के पास है। आपको बेसिकली ये याद रखना है कि आयुष मंत्रालय क्या है। ए से आप याद रखिए आयुर्वेदा, वाई से याद करिए योगा एंड नेचुरोपैथी, यू से यूनानी, एस से सिद्धा, एच से होम्योपैथ। सो दैट्स ऑल। अब थैंक यू।